तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल पेपर नंबर है 2016 वाला और इसके हमने करने हैं इंशाइया सवालात और जवाबात। कोई सी 3 सवालात के जवाबात लिखने हैं। इमरानियात की अहम दायराकार ये हो चुका है, पिछले मॉडल पेपर में मैंने कराया है, आप उसका जवाब देख लें। नंबरवार सिर्फ वीडियोस देखें। उसके बाद इब्तदाई गिरोह ये भी मैंने करा दिया है, इसकी भी वीडियोस अपलोड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मुशर्ती मुस्तहबात से क्या मुराद है, मुशर्ती मुस्तहबात की इकसाम पर नोट लिखना है आपने, जिसका जवाब है तारीफ। पहले आपने मुशर्ती मुस्तहबात से मुराद क्या है इसकी तारीफ लिखनी है, इस सवाल को समझना है इसके कितने हिस्से हैं। मुशर्ती मुस्तहबात की इकसाम पर नोट लिखे, इसकी किस्मों पे फिर नोट लिखने हैं। मुशर्ती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए मुआशरा में कुछ असूल होते हैं ताकि मुआशरे में नज़्म व ज़ब्त कायम रहे। ये असूल मुआशरे या गिरोह के अफराद के मिजाज के मुताबिक होते हैं। यानी जैसा भी मुआशरा होता है उसमें लोगों के रहने के लिए असूल बनाए जाते हैं, वो असूल इंसान के मजाज के मुताबिक बनाए जाते हैं। मसलन पाकिस्तानी कौम मजहब परस्त है, अब पाकिस्तानी है ये इस्लाम मजहब के पैरोकार है। हिंदू कौम अमूमन मकराना तफाउल करती हैं, हिंदू जो होते हैं मकार होते हैं। जापानी जो कौम है कौमी मफाद के लिए काम करती है। जो जापान के लोग हैं वो अपने लोगों के लिए अपने अपने मजाज के मुताबिक तमाम मुआशरों के अफराद मखसूस किस्म की आदत अपनाते हैं। फिर जैसा मुआशरा होता है वो उस तरह की आदतें लोग अपनाते हैं, फिर जिनको अच्छे नज़रिए से देखते हैं और इनसे इनहराफ की जुरात नहीं करते। इन अदात और रसूमात को इमरानियात की ज़बान में मुशर्ती मुस्तहबात कहते हैं। यानी वो बातें जो इंसान अपनी पसंद से करता है उनको मुस्तहबात कहते हैं। मसलन इस्तिज़ा से उम्मीद रखी जाती है कि वो अपनी क्लास को मेहनत और लगन से पढ़ाएं, तालबा को जिस्मानी सज़ा न दें। टीचर का ये किरदार मुस्तहबात के ज़ुमरे में आता है। या तालबा से ये तवक्को की जाए कि वो मेहनत से पढ़ेंगे। गोया तालिब इल्मों के मुस्तहबात पढ़ना लिखना और उस्ताद का काम तलबा को तालीम और तरबियत करना है। दरअसल गिरोही ज़िंदगी तवक्कुआत के इसी ताने बाने का नाम है। इमरानियात में मुश्तरका गिरोही तवक्कुआत को मुशर्ती मुस्तहबात कहते हैं। मुशर्ती मुस्तहबात की इकसाम। मुशर्ती मुस्तहबात की 2 इकसाम है, गैर रस्मी और रस्मी। गैर रस्मी मुस्तहबात के ज़ुमरे में गैर मारूफ अदाब, लोक रीत और मारूफ अदाब या शाइस्ता अमूर शामिल हैं। शाइस्ता के अमूर मतलब कि प्यार मोहब्बत के आराम से अदब वाले अमूर शामिल हैं। रस्मी जो मुस्तहबात हैं उनमें सिर्फ कानून शामिल हैं, रस्म जो रस्म बनी हुई है कि कोई चोरी करता है तो उसे सजा मिलेगी। गैर मारूफ अदाब। गैर मारूफ अदाब क्या होते हैं, ये वो मुशर्ती मुस्तहबात हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी नहीं है और इनको अदा न करने पर मुआशरा फ़र्द को बुरा भला नहीं कहता और ना ही इसे कोई सज़ा दी जाती है। ये मुस्तहबात ख़ास मौके पर अदा की जाते हैं, इसलिए भी मुआशरा इन पर ज़ोर नहीं देता। इन मुशर्ती मुस्तहबात के अदा करने के लोग के कई तरीके होते हैं। इन अदाब की चंद मिसालें दर्ज झैल हैं। किसी को मिलने पर हाथ मिलाना या न मिलाना। नंबर 2, अपने लिबास के लिए रंग का इंतखाब करना मर्जी पर मुनहसर है। मेहमान को अलविदा कहना, आप इसे छोड़ कर आएं या घर से ही रुखसत कर दें, ये आपकी मर्जी है। मिजाज पुरसी के लिए मर्जी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, मर्जी है तो न कहें, ये गैर मारूफ आदाब हैं। लोक रीत। ये लोक रीत क्या है, लोक रीत मुआशरे के वो रस्म रवाज हैं जो मुआशरे में मकबूल हो जाते हैं। मुआशरा उन्हें पसंद की नज़र से देखता है। माहिर इमरानियात समीन जो हैं वो क्या कहते हैं कि लोक रीत से मुराद ऐसे अवामी तरीके हैं जिन्हें लोग अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए बनाते हैं और जिनके ज़रिए वो एक दूसरे के साथ तफाउल करते हैं। यानी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जिन पर लोग अमल करके वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का कहना मानते हैं। मारूफ अदाब या शाइस्ता अदाब क्या होते हैं, हर मुआशरे में चंद आदाब ऐसे होते हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी होता है और इनकी खिलाफ वर्जी से फ़र्द मुआशरे की निगाह में नापसंदीदा हो जाता है। ऐसे आदाब शाइस्ता आदाब कहलाते हैं। ये आदाब किसी सकाफ़त के ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम मुस्तहबात होते हैं। इनका मकाम लोक रेत से ज़्यादा बुलंद होता है, इसलिए इनकी अहमियत मुआशरे में ज़्यादा होती है। इनकी खिलाफ वर्जी पर कोई सज़ा तो नहीं दी जाती है, लेकिन फ़र्द खुद ही अपनी नज़रों से गिर जाता है और इन पर अमल
درآمد شروع کر دیتا ہے۔ ان آداب کی حدیں قوانین کے قریب تر ہیں، یعنی یہ ایسی باتیں جن پر عمل نہ کرو تو قانون تو سزا نہیں دیتا، لیکن معاشرے میں بندہ برا ہو جاتا ہے۔ پرائے گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت لینا، اگر اجازت نہ لو تو بندہ برا سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کا احترام کرنا، حلال جانور کا گوشت کھانا، حلال روزی کمانا اور نکاح کرنا۔ نمبر 4 پہ ہے قوانین۔ قوانین سے کیا مراد ہے؟ قوانین وہ آداب ہیں جو رسمی طور پر رہ جائیں، یعنی رسم ہے، یہ حکومت کی طرف سے رسم ہے، یہ لکھی ہوئی ہوتے ہیں، یہ ان معاشروں میں پائے جاتے ہیں جن میں سیاسی تنظیم ہوتی ہے۔ ان قوانین کی پابندی نہ کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہ قوانین مقننہ بناتی ہے، عدلیہ کی تشریح اور توضیح کرتی ہے۔ عدلیہ جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ قوانین ہیں، ان پر عمل کرو، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، اور انتظامیہ ان پر عمل درآمد بھی کرواتی ہے۔ قانون معاشرے کو کنٹرول کرتا ہے، مثلا ٹریفک کے قوانین ہیں، آپ غلط گاڑی پارک کریں گے تو آپ کی گاڑی کو بند کر لیا جائے گا یا آپ کا چلان کاٹا جائے گا، یا اوور سپیڈ سے آپ کو چلان کاٹا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پورا معاشرہ اپنے کارۂ منصب پوری طرح ادا کرتا ہے، یعنی ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے غلط گاڑی پارک کی تو یہ مسئلہ ہوگا، غلط طریقے سے گاڑی چلائی تو یہ ہوگا، تو وہ ٹھیک سے کام کرتا ہے۔ حالات کے بدلنے سے قوانین بھی بدل جاتے ہیں یا بدلنے پڑتے ہیں۔ مثلا اب جدید گاڑی آ گئی ہیں، ریموٹڈ فکس ہیں، ان کو فکس کر کے چھوڑ دیں تو وہ اپنے مقام پر فکس جاتی ہیں، خود ہی جمپ وغیرہ دیکھ لیتی ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے پھر یہ ٹریفک کے قوانین کچھ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بڑی محنت سے لیکچر بنایا جاتا ہے، آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور بہن بھائیوں کو بھی شیئر کریں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔